हेलो ट्रेडर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के मार्केट एनालिसिस की और देखेंगे कि हमें किन लेवल्स को ट्रेड करना चाहिए और किन लेवल्स को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एनालिसिस पे चलने से पहले मैं आपके साथ कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट शेयर करना चाहूंगा, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको ये देखना है कि हमने जो प्री एनालिसिस की है उसके हिसाब से वो कहाँ पर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हुई है। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट ओपन होती है हमको ट्रेड नहीं करना है, मिनिमम 15 मिनट की दो कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। तीसरा ये है कि हमेशा हमें मार्केट डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। मार्केट डायरेक्शन से मेरा मतलब है निफ्टी या सेंसेक्स। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जहां पर भी हमने टारगेट सेट किया है हमारे एनालिसिस के अनुसार, अगर हमें लगता है कि रिवर्सल आ सकता है या मार्केट थोड़ा वीक है तो हम उससे पहले भी एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो अब चलते हैं हम हमारे एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, तो जैसा कि आपको ये निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है तो इस पर आपको कुछ ट्रेंड लाइंस, कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हुए दिख रहे हैं। तो इसको हमने ड्रॉ कैसे किया है और इनके पीछे का रीजन क्या है वो समझते हैं। तो आपको जो सबसे ऊपर की ट्रेंड लाइन दिख रही है उसका मेन रीजन ये है कि ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला, इसलिए हमने अपर साइड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। वहीं अगर डाउन साइड में देखें तो यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट और ये सेकंड सपोर्ट है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है अप साइड में वो इस सपोर्ट की वजह से है और जो सेकंड टारगेट है वो इस सपोर्ट की वजह से, जो यहाँ पर नियर बाय रेजिस्टेंस भी है। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये सपोर्ट है और सेकंड टारगेट ये सपोर्ट है। तो अगर अप साइड का ब्रेकआउट हमें मिलता है तो हमारी एंट्री जो हो सकती है वो हो सकती है 16,680 तक। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 16,870 और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 16,523 या 24। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 17,040 का, लेकिन उसको हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। अगर हम डाउन साइड में देखें तो अगर ये 16,520 का लेवल क्रॉस करता है तो जो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 16,360 का और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 16,636 या 37 तक। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 16,205 या 207 का। अब हम देखते हैं निफ्टी बैंक की एनालिसिस। तो यहाँ पर भी आपको दो ट्रेंड लाइन दिख रही है। सेकंड वाले का रीजन ये है कि यहाँ पर ये सपोर्ट था, ये सेकंड सपोर्ट और ये थर्ड सपोर्ट, और अप साइड में यहाँ पर ये फर्स्ट सपोर्ट, ये सेकंड रेजिस्टेंस और ये थर्ड रेजिस्टेंस। इसमें हम सिर्फ अप साइड में ट्रेड करेंगे अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है। हम डाउन साइड में इसमें ट्रेड ही नहीं करेंगे अगर ये निफ्टी बैंक नीचे की तरफ जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो इस सपोर्ट की वजह से और सेकंड इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस की वजह से। तो अगर निफ्टी बैंक का ब्रेकआउट होता है 35,530 से तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 35,975 और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 35,245 तक। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 36,360 का लेवल है। लेकिन हमेशा सेकंड टारगेट आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करना है। तो ये तो थी निफ्टी और निफ्टी बैंक की एनालिसिस। अब हम देखते हैं स्टॉक्स के एनालिसिस, जिसमें पहला स्टॉक है एसीसी। तो जैसा कि आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है एसीसी में, इसका मेन रीजन है यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है और डाउन साइड में आप सपोर्ट, ये सेकंड सपोर्ट, ये थर्ड सपोर्ट और ये फोर्थ सपोर्ट। अप साइड में जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो इस सपोर्ट की वजह से और सेकंड टारगेट है इस रेजिस्टेंस की वजह से। वहीं डाउन साइड में हम देखें तो हमारा फर्स्ट टारगेट इस सपोर्ट की वजह से और सेकंड है इस सपोर्ट की वजह से। तो अगर हमें अप साइड में ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमारी एंट्री हो सकती है 2,099 के आसपास। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो है 2,132 और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो रहेगा 2,080 का। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए, जो कि है 2,180 और हमारा स्टॉप लॉस वहीं रहेगा 2,080 तक। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि 2,055 का, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2,025 और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2,080 का। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम सेकंड टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं, जो कि ये 2,000 का लेवल है। अब जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है ग्रासिम। तो यहाँ पर आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, जिसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था
रेजिस्टेंस था, इसलिए हमने अप साइड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और डाउन साइड में यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड और ये थर्ड सपोर्ट। इसी बीच हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ की है जो कि इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के यहाँ पर है। तो अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट होता है तो इस पैटर्न तक हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है, यानी कि 1560 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1580 और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1545। अब अगर पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड करते हैं तो इसके लिए हमारे दो टारगेट होंगे अप साइड में, एक तो इस रेजिस्टेंस की वजह से और सेकंड है इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट की वजह से। और डाउन साइड में अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो इस सपोर्ट की वजह से और सेकंड टारगेट है वो इस सपोर्ट एरिया की वजह से। तो अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो हमारी एंट्री हो सकती है 1580 से। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो होगा 1605 और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो होगा 1560। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए जो कि है 1650, लेकिन वो उसको होल्ड करेंगे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ और सेकंड टारगेट हमको 2 या 3 दिन में मिल सकता है। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो 1538 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1514 और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1560। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए जो कि है 1486 या 85 तक। अब जो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है वो है आईटीसी। तो आईटीसी में एक बहुत अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इसका मेन रीजन यहाँ पर यही है, ये रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस और डाउन साइड में फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट और थर्ड सपोर्ट। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है उसका मेन रीजन है ये सपोर्ट और अप साइड में जो सेकंड टारगेट है उसका मेन रीजन है यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो इस सपोर्ट एरिया के कारण और सेकंड है वो इस सपोर्ट एरिया के कारण। तो अगर हमें यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलता है यानी कि आईटीसी 216 का लेवल ब्रेक करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 218 या 219 और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 214 तक। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए जो कि है 222 का। वहीं अगर हम डाउन साइड में देखें तो अगर ये 214 का लेवल ब्रेक करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो है 211.50 और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 216.50। और फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद हम इसको होल्ड कर सकते हैं सेकंड टारगेट के लिए जो कि है 208 या 209 का। तो आई होप आपको आज की एनालिसिस समझ में आई होगी। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में।